अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज। और इससे पहले कि अगर आपने एक्सरसाइजेस देखनी है तो इसी प्लेलिस्ट में ऊपर आपको नजर आ रही होगी आई के बटन पे, कमेंट बॉक्स में, भी डिस्क्रिप्शन में भी। तो आप इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस को भी देखकर समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। और अगर आप समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग टाइम को बगैर वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिफाइन द फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में भी इन डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ सेट की वीडियो में जाके आप इनकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इस वीडियो पर नहीं जाएंगे और सिर्फ डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को डेफिनेशंस जल्दी से आंसर्स दिखा देती हूँ और साथ में जल्दी से समझा भी देती हूँ। तो ये इसका आंसर है। फाइनाइट सेट दैट हैज काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट। मतलब फाइनाइट सेट वो होते हैं कि जिस सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स होते हैं कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट्स होते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? दैट डोंट एंड, जो कभी भी एंड नहीं होता। इट हैज इनफिनिटली मैनी एलिमेंट्स। मतलब जैसे अब काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 3 डॉट हम लोग लगा देते हैं लास्ट में सो ऑन के लिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने 3 डॉट लगा दिए, सो ऑन की काउंटिंग कहीं पर भी जाके खत्म नहीं हो रही है। और यूनिवर्सल सेट, सेट दैट कंटेन ऑल द ऑब्जेक्ट अंडर डिस्कशन इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। मतलब वो ऐसा सेट जो जितने भी सेट उस डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे हैं उसके पास वो सारे एलिमेंट हो, वो यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे यू क्या है? 1 से लेकर 10 तक। ए क्या है? सिर्फ इवन नंबर्स। बी क्या है? सिर्फ ऑड नंबर्स। तो यू के पास है सारे नंबर्स है, इवन भी और ऑड भी, तो इसलिए वो क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो रिव्यू एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द अनदर फॉर्म ऑफ अ सेट। जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमने डिस्क्राइब किया था। तो इसमें हमने क्या है, उन्होंने कहा है कि जो हमने सेट दिया हुआ है इसको एन अदर फॉर्म में लिखो। तो इनके आंसर्स मैं आपको एक्सरसाइज से ही समझा देती हूँ। पेज नंबर 187 पे आ जाए, अपनी बुक है वहां पे भी आंसर्स लिखे हुए हैं। तो ए सेट ऑफ 5 फ्रेंड्स, तो आपने क्या लिखना है? ए इज इक्वल टू, तो ये हमें किसमें दिया हुआ है? टेबुलर फॉर्म में। और हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ये हमें किसमें दिया हुआ है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे सेट में लिख दो अली, आयशा, 5 अपने फ्रेंड्स के नेम लिख दो और बीच में क्या डालना है? कोमा। सारे आपने 5 के 5 नेम यहाँ पे लिख देना। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बी इज इक्वल टू 0 -1 -2 -3। तो अब ये क्या है? क्योंकि ये एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से, तो हमें समझ आ गई क्या है? होल नंबर। हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये हो रहा है होल नंबर, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद क्या है? नेगेटिव वाली काउंटिंग है, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे? ये हमें दिया हुआ डिस्क्रिप्ट टेबुलर फॉर्म में, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर्स। तो क्या है ये? सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर, इसका आंसर ये है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, वो है सेट ऑफ द स्कूल डायरीज इन योर बैग। अब हमारे स्कूल के बैग में तो सिर्फ एक ही डायरी होती है। अगर आप स्कूल के बैग में तो ज्यादा सारी डायरी होती है, तो आप ज्यादा सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हमने इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो ए इज इक्वल टू, या बी या सी जो मर्जी आप लोग ले सकते हैं, इज इक्वल टू स्कूल डायरी। बस इतना सा आंसर आपने इसका लिखना है, क्योंकि एक ही डायरी होती है, एक एलिमेंट सिर्फ इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 8। तो पहला सबसेट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास पहला सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि पहले आपने सारे एलिमेंट्स को बारी बारी लिख लेना, 1 फिर 2 फिर 3 सॉरी 8। तो ये हमारे पास 4 हो गए। उसके बाद आपने इनकी पेयरिंग कर लेनी है, पहले 1 को 2 के साथ लिखना है, फिर 1 को 8 के साथ लिखना है। उसके बाद एक बचा, सिर्फ एक पेयर बचा ना, 8 और 2 का, क्योंकि 8 और 1 का तो पहले ही हम पेयर बना चुके हैं। तो इसके हमारे पास सेट्स बन जाएंगे, जो जैसे आप लोग आंसर्स भी देख सकते हैं कि एम्प्टी सेट, फिर 1 फिर 2 फिर 1 और 2 8 1 8 2 8 और 1 2 8, और लास्ट में हमने 1 2 सारे एलिमेंट्स का भी सेट लिख देना है। इसके तो टीप से कुछ भी नहीं होता, आप जिस मर्जी सीक्वेंस में इसको लिख सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच सेट। तो अब हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी 5.3 में भी हमने वेन डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तो ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने खुद से ये क्वेश्चन करना है। फिर भी मैं आपको जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं बता भी देती हूँ कि यू, ये क्या है हमारे पास जो बॉक्स है वो यू है। यू का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, यू। मतलब 1 3 5 2 6 7 ये सारे एलिमेंट क्या आ गए, u इज इक्वल टू ये सारे एलिमेंट्स लिख देना। फिर ए क्या है 1 3 7 5 और 2, क्योंकि ये जो ए का सर्कल है उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे हमने उन्हें लिख देना। फिर बी, बी का सर्कल देख लेंगे 2 5 9 8 2 4। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 क्या है, दोनों सर्कल के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है ना वो दोनों सेट ए के पास भी था और सेट बी के पास भी था। तो इस वजह से हमने उसको क्या किया है, हमने एक ओवरलैप सेट बना दिया है और उसके दरमियान में दोनों सर्कल्स को ज्वाइन कर दिया। अब जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना हमने उसको सेंटर में लिया, क्योंकि 2 क्या है दोनों में आ रहा है तो हमने उसे सेंटर में दोनों के लिख दिया। अब ये इसका पार्ट भी है और ये इसका पार्ट भी है, तो इसका आंसर आपने किस तरह लिखना है, पहले यू के एलिमेंट फिर ए के एलिमेंट और फिर बी के। और लास्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें हमने लिखने हैं, इसमें हमने बनानी है वेन डायग्राम। लास्ट एक्सरसाइज अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। पहला क्या है, u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन द 1 एंड 30 और a इज इक्वल टू 3 6 9 12 और 15 18 21 27 और b क्या है सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30। तो इसमें सिर्फ एक समझने की बात है कि हमने निकालना है सबसे पहले, क्योंकि हमें ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया और यू भी पता चल गया, लेकिन बी हमें पता नहीं चल रहा कि फैक्टर्स ऑफ 30 है। तो फैक्टर्स ऑफ 30 पहले हम निकाल लेंगे, क्या क्या फैक्टर्स है 30 के। सबसे पहला फैक्टर क्या है 30 का, 1 2 पे आता है, यस आता है, 3 उसके बाद 5 देन 6 पे यस आता है, उसके बाद 7 पे नहीं, 7 फैक्टर नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 10 3 जा 30 होता है, 10 भी है। ठीक है, और उसके बाद 15 2 जा भी 30 होता है। तो आप लोगों को फैक्टर्स निकालने आते ही होंगे, आप लोग ये बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो फैक्टर इस तरह आपने निकाल लेना है। अभी हमारे पास क्या आ गया सेट बी के एलिमेंट। अब हमने वेन डायग्राम कैसे बनानी है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे इन्होंने आंसर्स में बनाई हुई यू, पहले सारे एलिमेंट आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, यू के एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं। पहले जो ए के एलिमेंट दिए हुए हैं, ए के एलिमेंट आप एक सर्कल बनाए और ए के एलिमेंट जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो सारे एलिमेंट्स हमने राइट कर दिए। अब हमने देख नोटिस किया है कि जो कुछ एलिमेंट है 3 6 और 15 जो है वो हमारे पास ए के अंदर भी प्रेजेंट थे। तो हमने क्या किया, एक सेट बनाया है, सर्कल बनाया जो ए को कट कर रहा है, जो ओवरलैप हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, उसके अंदर जा रहा है ए के साथ। तो वो क्या हो गया, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको हमने सेंटर में यहाँ पे लिख दिया और जो एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे उनको हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या किया, अब ए और बी ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिया ना, अब हम जाएंगे यू की तरफ, वो क्या है 1 से लेकर 30 तक। तो अब जो भी एलिमेंट हमने नहीं लिखे ना ए और बी के अंदर, उनको हम बाकी जो बच गए हैं उनको हम बाहर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आपको चैनल पसंद आया है हमारा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।